ये फिगर है, तो इस चित्र में यानी कि इस फिगर में ये निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कोई इमेज दे सकता है कि कोई चीज यहाँ पे फ्लाइंग हो रहा है यानी कि उड़ रहा है कोई चीज, तो पतंग दे सकता है, चिड़िया दे सकता है, एरोप्लेन दे सकता है, कोई भी दे सकता है। यहाँ पे कोई भी चित्र दे सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे अपना उड़ रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये निकालना है, एच यानी कि ऊंचाई निकालना है। ठीक है, आधार के साथ कितना कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है, तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं समकोण त्रिभुज है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम तो लगाने का तो नहीं है कोई दिक्कत, लेकिन हमें एक चीज डिस्टर्ब करेगा, वो ये डिस्टर्ब करेगा कि मुझे मान लीजिए ये निकालना, और एक चीज और, यहाँ पे आप ए बी सी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, नामकरण भी कर सकते हैं। और ये जो लाइन है 1 2 3 लाइन, वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इसका निकालूंगा तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस सूत्र के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया आपका लंब, यानी कि वही लंब परपेंडिकुलर हाइट ऊंचाई। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कर्न स्क्वायर रूट अंडर कर्न स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। तो ये तो गायब है, ऐसा ना, तो दो कम से कम 1 2 3 3 में से कम 2 का वैल्यू दिया रहेगा, मान दिया रहेगा, तब तो मैं पाइथागोरस निकालूंगा। अभी तो ये भी अननोन है, अनजान है, अपरिचित है, ये भी अननोन है, तो मैं कैसे निकालूंगा, वो तो फिलहाल में फेल हो गया वो तरीका। ठीक है, पाइथागोरस तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक और जरिया है, साधन है, जुगाड़ है, तरीका है, मेथड है। तो एक और तरीका है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लगाएंगे, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, साइन थीटा और कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा 2 तरीका से। ठीक है, तो चलिए, तो वो तो फेल हो गया ना पाइथागोरस वाला, क्योंकि लंब आधार और कर्ण, इसमें से कम 2 दिया रहेगा तब हम निकालेंगे तीसरा, लेकिन 2 गैप है। ठीक है, इसलिए वो नहीं लगाएगा, तो वो रास्ता बंद हो गया। द सेकेंड रास्ता यानी कि सेकेंड तरीका, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात से निकालेंगे। तो कितना होता है, 6 होता है। तो अभी 6 होता है ना, 6 6, तो 1 2, फिर यहाँ पे ये हो गया 3, ये है थीटा, थीटा यानी कि ग्रीक लेटर्स आया जिसका मतलब होता है कोण। ये हो गया आपका कॉट थीटा, फिर ये हो गया आपका सेक थीटा, और ये हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा चलेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन क्या क्या होता है, पी बटे एच। तो ये इस पर सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन पर जब भी सेटिंग होगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो साइन या कोसेक पर हम सेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है। पी बटे एच दैट मीन्स यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो दोनों है, तो एक मिसिंग है तो एक निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो साइन थीटा पे आप बना सकते हैं या कोसेक थीटा पे आप बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे मैं, हालांकि और भी तरीका से बनेगा, लेकिन इसे मैं इस वीडियो में 2 ही तरीका से बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट मेथड यानी कि पहला तरीका, तो लिख देंगे हल या सॉल्व या सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। नाउ अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि साइन थीटा या वी नो दैट, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। या आप लिख सकते हो लंब बटे कर, या आप लिख सकते हो ए बी मान लोगे तो ए बी और ए सी, ए बी बटे ए सी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। मेरा मकसद है कंसेप्ट समझाना। ठीक है, आप अपना बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। अच्छा, अब चूंकि थीटा क्या है, 30 डिग्री है, थीटा क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पर चिपका देंगे 30 डिग्री। ठीक है, बराबर दे देंगे। अच्छा, पी यानी कि वही ए बी या एक्स कुछ आपका मर्जी। ठीक है, कुछ मान लीजिए मैं नहीं मानूंगा, तो यहाँ पे एच हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ऊंचाई या लंब, कुछ आपका मर्जी। ठीक है, तो ये आपका ऊंचाई है। ठीक, एच यानी कि अगर लिखते ऐसे लिखते तो ऐसे तो देते, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं लिखा, तो मैं वही लिख देता हूँ,
यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। जब आप कंसेप्ट समझिएगा ना, तो एक दो लाइन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आपका टेबल याद करना पड़ेगा। टू का टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड टेबल, साइन कोसाइन सबका मान होता है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10th का सवाल है, तो 10th लिख देते हैं। बाकी और भी क्लासेस में आपको काम देगा, लेकिन मेन जो है वो 10th का सवाल है, और बाकी कंपटीशन वगैरह में पूछेगा, अलग बात है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 है, 2 होता है, बराबर ऊंचाई। ऊंचाई तो निकालना ही है, ऊंचाई को आप h लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, या ऊंचाई ऊंचाई लिख सकते हैं, आपका मर्जी। यहाँ पे ऊपर में p की जगह पर h लिखिएगा, नीचे भी h है, तो ऐसे करके काट मत दीजिएगा इसमें, इसलिए मैंने p लिखा, h नहीं लिखा, तो आप ऐसे करके लिखिएगा, ऐसे करके कुछ मतलब ऐसा कर दीजिएगा जिससे कटे नहीं तो आप ऊपर भी h लिखोगे, तो ये तो हो गया बुक वाला फिगर वाला h, और कर्ण का आप हाइपोटेनस लिखोगे तो ये तो कटिएगा, फिर ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है। कुछ बदलाव कर दीजिएगा, इसे अच्छा मैं लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ऊंचाई कर्ण कितना है? 5 किलोमीटर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर लगा दीजिए। नाउ अब 2 को गुना करेंगे ऊंचाई से, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोना कोने गुना करेंगे, ठीक है। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वर्ज गुणन करने पर तिरछी गुना। आपको घसरा नहीं है, काटना नहीं है, ऐसे करके मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, क्या हो जाएगा? 2 गुने ऊंचाई, कोना कोने गुना करेंगे तो 2 गुने ऊंचाई, यानी कि 2 गुने लंब, 2 गुने परपेंडिकुलर, 2 गुने हाइट, और इसको ऐसे करेंगे गुना, ठीक है। तो ये ऐसे करके उतर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे गुना है, नहीं भी देते तो चलता, दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता तो गुना रहता। 1 को गुना करेंगे 5 से, 5 को गुना करेंगे 1 से, 5 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ऊंचाई अगर निकालेंगे, ठीक, ऊंचाई अगर यहाँ पे निकालेंगे, तो 5 किलोमीटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये तो नीचे, है ना। नाउ अब यहाँ पे दोनों को भाग देंगे, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ भाग, दोनों को भाग देंगे, ये 5/2 था ना, डिवाइड देंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाते हैं, दशमलव देके 0 उतार देंगे तो 5 10, 2.5 किलोमीटर हो गया, 2.5 किलोमीटर। हो गया 2.5 किलोमीटर हो गया, ठीक है आंसर। यानी कि ग्राउंड से, जमीन से, आधार से, ये जो यहाँ पे जो भी कुछ उड़ रहा है, यहाँ पे कोई खड़ा होकर देख रहा है, तो कितना किलोमीटर ऊपर में है एरोप्लेन या कुछ भी, ठीक है, या बस या कुछ भी, ठीक है। तो 2.5 किलोमीटर, ये कितना हो गया? 2.5 किलोमीटर। क्लियर? यह था आपका फर्स्ट मेथड, ठीक। यहाँ पे थोड़ा खास ख्याल रखिएगा इस जगह पे, ठीक है, यानी कि एच बटा एच करके काट दीजिएगा, ठीक है, कुछ कीजिएगा, ठीक है, बात समझना। और ज़्यादा अगर आप कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, तो इससे अच्छा है मेरे जैसा बनाइए, कुछ देवे नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये लेंथ थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा। क्लियर? चलिए, अब ऐसे लिख दीजिए, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर ऊंचाई बटे कर्ण, फिर थीटा कीजिए ऐसे करके, ठीक है। आई होप कि मेरा बात समझे होंगे। मैथ है ना, थोड़ा सा भी लापरवाही, ठीक है, होगा तो मार्क्स यानी कि नंबर कर सकता है। अब देखिए इसका सेकेंड मेथड में यहाँ मैं बताता हूँ। अच्छा, सेकेंड मेथड, अच्छा यहाँ पे मैं एक नोट बना के दे देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। देखिए सेकेंड मेथड, क्लियर? अब देखिए, और यहाँ पे ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं, ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं? लंब। तो हिंदी तो अलग अलग हो गया ना, अंग्रेजी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एच एच नहीं लिख दीजिएगा, ये हो गया।
अब यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझना है कि देखिए ये ट्रायंगल हो गया। अच्छा यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण। तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर, और ये रहा आपका 30 डिग्री, और ये रहा आपका 90 डिग्री। चलिए समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। बोली हो जाना 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज रहेगा तो उसका सभी कोणों का योगफल, ठीक है, अंदर के सभी कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। देखिए तो 90 यहाँ आपके तो रहबे करेगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, 30 डिग्री क्वेश्चन में है, तो 90 और 30 को जोड़ेंगे 120 हुआ। तो यहाँ पे कितना होगा? 60 होगा ना, तब ना तो तीनों को जोड़ के 180 होगा। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये जो है ये चूंकि लंब हो गया, तो यहाँ पे आपको याद रखना है लंब। लंब लंब की सामने वाली जो भुजा होगी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मान अनुपात में। मान अनुपात में, अभी जो मैं अनुपात वाला बता रहा हूँ ये केवल तब अप्लाई होगा जब 30 डिग्री 90 डिग्री और इसी पर अप्लाई होगा। यानी कि ये रहेगा ना, तभी अभी जो मान दे रहा हूँ वो अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। केवल 90 30 और 60 का भी मैं जो मैं बता रहा हूँ वो होगा, ठीक है। तो लंब जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा सामने वाली भुजा। ऊपर में मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, ठीक। तो लंब जो है लंब तो 30 डिग्री का ठीक सामने वाला, 30 डिग्री का ठीक सामने वाला लंब हुआ, है ना। 30 डिग्री का ठीक सामने वाला लंब हुआ, तो ये जो होगा ये एक हो जाएगा, ठीक। फिर ये आपका कर्व कितना हो गया? कर्व ये जो हो गया आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ कर्व कितना हो गया? 2 हो जाएगा ना, 2। फिर आधार कितना हो जाएगा? √3। ये आपको याद करना है, ठीक है। चलिए फिर से सामने वाली भुजा कहाँ गया? लंब आपका ये रहा, ये लंब, ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के ठीक सामने वाला लंब हुआ ना, 30 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया। तो यहाँ ये एक हो गया, कितना हो गया? ये एक हो गया। फिर देखिए कर्व, ठीक, ये आपका कर्व, तो किस एंगल के ठीक सामने में? 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्व कहलाता है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्व हुआ, ये 2 हो गया, 2, ठीक है। अच्छा फिर 60 डिग्री, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 60 डिग्री के ठीक सामने वाला आधार, और आधार के ठीक सामने वाला कोण 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया? √3 हो गया। यानी कि अब हंसना नहीं है, समझाने के लिए, यानी कि ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 1 हो गया। और ये कितना हो गया? ये 2 हो गया। और ये कितना हो गया? √3 हो गया। क्लियर? तो इसको अगर आप समराइज करें, ठीक है, तो ऐसा बना, ऐसा रेशियो बन गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रहा आपका लंब, ये रहा आपका कर्व, और ये रहा आपका आधार। उल्टा लिख सकते हैं, हो गया। अच्छा लंब बने क्या बताया अभी आपको? लंब ये बताया 30 डिग्री के ठीक सामने वाला, थीटा के ठीक सामने वाला, ये लंब हो गया। ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। फिर अनुपात, कर्व क्या बताया? कर्व 90 डिग्री राइट एंगल के ठीक सामने वाला कर्व, ये कितना हो जाएगा? ये कर्व कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर आधार क्या बताया? यहाँ पे 60 डिग्री के ठीक सामने वाला आधार, और आधार के ठीक सामने में 60 डिग्री के ठीक सामने में आधार को क्या मैंने बताया? √3।
ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये हो गया। ये तभी होगा जब मैंने बताया 90 30 60 लेगा, तभी होगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया। अब हम एक बात बताइए, इस पर सेट कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे लंब ये 1 हो गया और ये हो गया आपका 2 और ये हो 3। ठीक। क्वेश्चन में 5 दिया था, वो अलग से, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये निकालना है h। तो अब यहाँ पे देखिए, 2 का कितना है 5, 2 का अनुपात का मान कितना है 5, 2 के अनुपात का मान कितना है 5, है ना, 2 है ना। 2 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, कर्ण कर्ण है ना 2। लेकिन बुक में क्या है आपका, देखिए 5, पास है ना, बुक में कितना है 5। देखिए अनुपात के अकॉर्डिंग कितना होता है 2 होता है, तो 2 का कितना हो गया 5, इसलिए तो एक एक नियम के अनुसार 2 के अनुपात का मान कितना 5, तो एक का कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक एक नियम है, यूनिटरी मेथड। तो जो दाया वाला रहता है उसको क्या कर देते हैं ऊपर, बाया वाला क्या कर देते हैं नीचे। ठीक है, डिवाइड देंगे, वही होगा अभी जो मैंने बताया आंसर। देखिए मैं अच्छा से बताया ना, ठीक है, एक चीज को बार बार रिपीट करके बताया ना, इसीलिए टाइम लगा। ठीक है, यदि आप इसको कंठस्थ कर लेते हो ना, याद कर लेते हो ना, तो इतना आपको टाइम टेकन नहीं लगेगा, इतना नहीं लगेगा। इस सवाल में 1 मिनट बहुत हो गया, 1 मिनट के अंतर में दोनों तरीका बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो कोई एग्जाम देने के लिए जाना नहीं है। ठीक है, मुझे तो वीडियो बना के डाल देनी है, इसलिए मैं धीरे धीरे एकदम अच्छा से बताता रहता हूँ। एक चीज को मैं बार बार बताता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझे ना बात को, ऐसे करके हो गया।